हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम समझेंगे पोयम जिसका नाम है अ फोटोग्राफ और जिसे लिखा है शैली टॉल्सन ने। बच्चों, जैसे कि मालूम है क्लास 11th की पुस्तकें इस बार चेंज हो चुकी हैं। इस वर्ष एनसीईआरटी की पुस्तकों से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो हमारी इंग्लिश की दो बुक हैं जिसमें से फर्स्ट बुक है आपकी हॉर्नबिल और एक और बुक है जिसका नाम है स्नैपशॉट्स। तो बच्चों, ये जो कविता जिसे हम अभी अध्ययन करने वाले हैं, जिसे हम पढ़ने वाले हैं, ये हमारी हॉर्नबिल बुक में दी गई है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा पोयम जिसका नाम है अ फोटोग्राफ और जिसके पोएटस हैं शैली टॉल्सन। तो बच्चों, ये जैसे कि इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इसमें बताना चाहूँगी कि अ फोटोग्राफ का मतलब होता है किसी चीज़ की मेमोरी। यहाँ हम दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कोई कुछ याद, एक प्रकार से जो एक मेमोरी के रूप में हो। क्योंकि ये फोटोग्राफ है, हम फोटोग्राफ को जब भी देखते हैं तो वो हमें किसी न किसी चीज़ की याद दिलाता है, और वो ऐसी यादें दिलाते हैं जो बीत चुकी हैं, जो अभी प्रेजेंट में लाइव नहीं है। और हम जो समय बीत चुका है, हम उसको मेमोरेबल बनाने के लिए अपनी फ़ोटोग्राफ्स में उसको जो है स्टोर करके रखते हैं। तो चलो बच्चों, देखते हैं कि इसमें हम क्या इसमें फ़ोटोग्राफ में हमें क्या जानने को मिलता है। तो चलो बच्चों, रीड करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स कजन्स वेंट पैडलिंग। यहाँ पे ये जो दो लाइंस बताए गए हैं, यहाँ पर फर्स्ट वर्ड आया हुआ है कार्डबोर्ड। तो ये जो कार्डबोर्ड वर्ड आया हुआ है, कार्डबोर्ड का मतलब है यहाँ पर फोटोग्राफ। फोटोग्राफ कहने का मतलब आप तस्वीर समझ सकते हैं या कोई पिक्चर समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो शैली टॉल्सन है, शैली टॉल्सन बता रही हैं द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, कि ऐसा हुआ था, कैसा हुआ था कि जो कार्डबोर्ड थी, वो जो पिक्चर थी, वो मुझे कुछ बता रही थी। शोज मी, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पेडलिंग। यानी कि जब दो लड़कियां, दो गर्ल जो कज़न थी, कज़न यानी कि किसकी कज़न थी, ये शैली टॉल्सन बताएगी कि ये किसकी कज़न थी। जब आप उसको पूरा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कज़न पैडलिंग। पैडलिंग का कहने का मतलब है पैरों से पानी को उथेलना या पैरों से अपने पानी पर अपने पैरों को मारना, ये होता है पैडलिंग। तो जब दो लड़कियां, दो जो कज़न थी, और वह पैडलिंग करने के लिए गई थी, मतलब कि शैली टॉल्सन ने बताया है कि दो लड़कियां और उनके साथ और कौन था, जब वो पैडलिंग करने के लिए गए थे, तब वो जो पिक्चर थी, वो पिक्चर कुछ ऐसा ही नज़ारा बता रही थी। मतलब जिस पिक्चर को वो देख रहे हैं, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। यानी कि इस लाइन से अब क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पे दो तो कज़न थी और जो थर्ड थी वो थी उनकी मदर। ये कौन बोल रहा है? शैली टॉल्सन बोल रही है कि मेरी माँ और मेरी माँ के साथ दो लड़कियाँ जो उनकी कज़न थी, वो गई थी पैडलिंग करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे द कार्डबोर्ड शोज, ये सारी चीज़ें, ये दृश्य कौन बता रहा है? वो फोटोग्राफ बता रही हैं जिसे वह देख रही हैं। तो द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स कजन वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। यानी कि दो जो कज़न थी, वो उन्होंने क्या किया था? ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, यानी उन्होंने एक एक मेरी माँ का हाथ पकड़ा हुआ था, दोनों लड़कियों ने। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। यानी कि उस समय, ये शैली टॉल्सन बता रहे हैं कि उस समय ये अपनी माँ की उसमें बता रहे हैं कि जब मेरी माँ 12 वर्ष की थी, और वह बता रही हैं कि उनके साथ उनकी दो कज़न थी जिन्होंने उनका एक एक हाथ पकड़ा हुआ था। एंड शी द बिग गर्ल, और उसमें से सबसे बड़ी मेरी माँ थी जो लगभग 12 वर्ष तक की होंगी उस समय। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और वह जो है एकदम खड़ी हुई थी, एक बराबर उसमें खड़ी हुई थी। क्यों खड़ी हुई थी? बिकॉज वो जो है फ़ोटो क्लिक करवा रही थी, और उनके चेहरे पर स्माइल थी, और स्माइल के साथ साथ जो उनकी हेयर्स थे, यानी कि जो उनके बाल थे, वो जो है हवा के उससे जो है उड़ रहे थे।
एंड थ्री, और वो बराबर एक कतार में खड़ी हुई थी, थ्रू देयर हेयर्स एट अंकल्स विद द कैमरा। और किसको देख रही थी? उन अंकल को जिनके हाथ में कैमरा था, उस पर वो फोकस कर रहे थे। और वह तीनों लड़कियां, जिसमें से मेरी माँ जो बीच में खड़ी थी वो बड़ी थी, और अगल बगल जो दोनों कज़न थी उन्होंने मेरी माँ के हाथ को पकड़ा हुआ था। आ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, यानी कि उनकी माँ का बहुत ही सुंदर चेहरा था। ऐसे शर्ली टेंसन कहती हैं कि उनकी माँ का जो फेस था वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। और ये तब की बात है जब शेरली टोल्सन का जन्म नहीं हुआ था, जब उनका जन्म नहीं हुआ था, दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न। मतलब कि ये जो स्मृति है, ये जो पिक्चर वो देख रही हैं उनकी माँ, वो उस समय की पिक्चर थी जब उनकी माँ ही से हम 12 वर्ष तक की लगभग की होंगी, और उनकी जो वो उन तीनों में से बड़ी थी। अगल बगल उनके कज़न थी, उन्होंने उनके हाथों को बहुत ही तेज़ी से होल्ड कर रखा था, और वो एक उस पर खड़े होकर वो लोग जो हैं फ़ोटो क्लिक करवा रही थी, अंकल के कैमरे पे देख रही थी। हवा बहुत तेज़ी से जो है ब्लो हो रही थी, जिससे उनके चेहरे पर जो है बाल उड़ उड़ के आ रहे थे। और वह बताती हैं कि उनकी माँ जो थी बहुत ही सुंदर थी, और ये उस समय की बात है जब उनकी माँ का जन्म जब शेरली टॉल्सन का जन्म नहीं हुआ था। तब ये उस समय के लिए बात किसके लिए कहा जा रहा है? उनकी मदर के लिए। ये मदर की स्मृति वो जो है माँ जो है वो खुद याद कर रही है, और माँ ही बता रही हैं यहाँ पर। और ये जो है शेरली टॉल्सन ये पूरा जिक्र इस पोयम के अंतर्गत कर रही हैं। तो माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, यानी कि शेरली टॉल्सन का जन्म उस समय नहीं हुआ था। एंड द सी विच appears टू हैव changed less was their terribly transient feat, यानी कि उस समय जो बीच था और बीच में ये जो समुद्र है वो विच appears टू हैव चेंज लेस, यानी कि वह आज भी वैसे का वैसे यथावत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे वो था वैसे के वैसे ही बीच है, वैसे ही उसका जो सी है वो पूरा वैसे ही है। वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, लेकिन ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक, क्षणिक कहने का मतलब है जो अस्थिर हो, अस्थिर कहने का मतलब है जो लंबे समय तक स्थिर ना रहे। तो वॉज देयर टेरिबल मतलब वह तो समुद्र तो आज भी वैसे के वैसे है, परंतु परिवर्तन हो चुका है। आज उन पैरों में जिससे वे पैडलिंग कर रहे थे वो उनमें जो है परिवर्तन हो चुका है, उनमें वो चीज़ वो क्षणिक नहीं रहे हैं, वो उनमें परिवर्तन, वो परिवर्तनशील है, तो वो परिवर्तन हो गए, आज वे वैसे नहीं है। समय के इतने दिनों के बाद आज वे वैसे नहीं है, परंतु समुद्र जो है बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। अब हम देखेंगे सेकंड पैराग्राफ में। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot, see Betty and Dolly. She would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both rhyme with the labored ease of loss. अब यहाँ पर कविता के अंतर्गत जो शेरली टॉल्सन है वो बता रही हैं, इस कविता में लिख रही हैं कि जब माँ जो है उनकी और वह उस फोटोग्राफ्स को देखती थी तो वो जिक्र करती थी, बताती थी करीबन जब वो फ़ोटो को देख रही थी उस समय का जो समय था वो 20 से 30 ईयर्स लेटर की बात थी, और वह देखकर मुस्कुरा रही थी उसी फ़ोटो को, उसी तस्वीर को, उसी कार्डबोर्ड को, और बता रही थी अपनी बेटी को, शेरली टॉल्सन को, सी बेटी एंड डॉली शी वुड से, और वो बता रही थी कि देखो बेटी और डॉली किस प्रकार से किस प्रकार से हम लोगों ने जो है स्नैपशॉट्स यानी कि वो फोटोग्राफ ली थी, वो क्या सिचुएशन था, ऐसी पूरी चीज़ों को वो याद कर रही हैं। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस, और ये बता रही है अपनी बेटी को कि हम लोग ने किस प्रकार से जो है कपड़े पहने हुए थे, और हम बीच पर थे, हम एंजॉय कर रहे थे, फ़ोटो ले रहे थे। तो वो पूरी चीज़ों को अपने रिमेंबर करते हुए, मुस्कुराते हुए ये जिक्र कर रही हैं, और ये अपनी घटना जब वो फ़ोटो में देख के जो जो चीज़ें उन्हें याद आ रही हैं वो सारी चीज़ें अपनी बेटी को बता रही हैं। ऐसा जो कवित्री हैं वो इस कविता के अंतर्गत बता रही हैं कि माँ मुझे बता रही थी कि देखो ये जो बेटी एंड डॉली है, ये जो दो लड़कियां हैं, ये वही दो कज़न्स हैं जिन्होंने उनके हाथ को अगल बगल से उनके हाथ को पकड़ा हुआ था और बीच में वो खड़ी थी। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, अब वो बता रही है कि ये जो छुट्टियों का समय था जो वो स्पेंड कर रहे थे बीच पर, ये तो दिन जो है पास्ट बन चुका है। द सी हॉलीडेज वॉज हर पास्ट, यानी ये उनका पास्ट था। मेरी माँ का ये जो फ़ोटो देखकर वो याद कर रही थी, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रही थी, तो ये उनका पास्ट है, अब वो नहीं है, वो उनका पास्ट बन चुका है, क्योंकि तब तो वो 12 वर्ष की थी, अब तो 20 से 30 साल के बाद की बात बता रही है। और जो
कवित्री है यानी कि जो शैरली टॉल्सन है वो कहती हैं कि अब मेरी माँ जिस प्रकार से हंसती थी वो मेरे लिए जो है एक जो है मेरे लिए वो एक पास्ट बन चुका है, क्योंकि अभी प्रेजेंट में माँ नहीं है, माँ उनसे नहीं जुड़ी है, क्योंकि कहने का मतलब है कि माँ जो है उनकी गुजर चुकी है। लेकिन उनकी जो मुस्कुराहट, जिस तरीके से वो फोटो को देखकर सारी अपनी पुरानी यादों को याद करती थी, आज इसी प्रकार से उनकी मुस्कुराहट, वही मुस्कुराहट आज जो कवित्री है उनकी यादें बन चुकी है। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी कि दोनों ने ये जो स्थिति थी, जो ऐसा समय था, जैसे कि माँ के लिए वो जो समय था जो गुजर चुका है, फोटो वाला वो बता रही हैं अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए। ऐसे कवित्री ने भी बताया कि मेरी माँ किस प्रकार से अपनी उन फोटो को देखकर अपनी यादों को ताज़ा किया करती थी, और दोनों ने ही ये जो कठिन समय था उसको बहुत ही सरलता से उसको जो है निकाला है, उस सरलता से उसको निकाल कर वह आगे बढ़ी है। तो ये जो बोथ राय मतलब कि वो जो कठिन स्थिति थी, वो जो दुखद समय था, वो जो है धीरे धीरे कट गया और दोनों के लिए अब ये सरल हो गया है कि इस कठिनाई से निकलकर अपने अपने आप में इसको सह कर अब आगे निकल चुकी हैं। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी कि क्योंकि अब जो है ये समय इतना बीत चुका है कि कवित्री बता रही है कि ये उतनी ही पुरानी बात हो चुकी है। उनकी माँ की जो मुस्कुराहट है जो उनके लिए, शैरली टॉल्सन के लिए अब याद बन चुकी है, तो ये याद उतनी ही अब पुरानी हो चुकी है जितनी उस तस्वीर में उन लड़कियों का जिक्र था। यानी कि 10 से 12 वर्ष हो चुके हैं उनकी माँ को, जो लेखिक जो पोइट्रेस है यानी कि उनकी माँ को गुजरे हुए। नियरली मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ द सर्कमस्टेंसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और इस परिस्थिति में अब कवित्री कुछ भी नहीं कहना चाहती, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं जिसका जिक्र वो अब और कुछ कहना चाहती हो। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है उसके लिए, अब उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे वो शेष हो और वह बताना चाहती हूँ। और अगर कुछ शेष है तो वो है सिर्फ खामोशी, वो है सिर्फ शांति, और वो है सिर्फ शांति, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ऐसा इस कविता में जिसका नाम ही है अ फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ जैसे कि एक मेमोरी हमें बताती है, इसी प्रकार से कवित्री ने अपनी माँ को और उनकी माँ ने जो पुरानी यादों को उस फोटोग्राफ में देखकर ताज़ा किया, इसी प्रकार से शैरली टॉल्सन ने भी अपनी माँ की यादों को, उनकी मुस्कुराहट को ताज़ा करके इस कविता के माध्यम से इसका वर्णन इस कविता में किया हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी। अब हम चर्चा करते हैं इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स की और मीनिंग्स की। Let us discuss the difficult words we have in a poem A Photograph, which is written by Shelley Tolson. There are so many difficult words I have got in that poem, so these are here. Let us discuss one by one. The number one word is cardboard. It means tasveer. In English we can say photographs. Paddlings means पानी से पैरों को मारना, और holding मतलब पकड़ना, and transient का मतलब है, transient का मतलब है अस्थायी, जो क्षणों को हो, थोड़ी देर के लिए हो। change मतलब बदलाव, terribly यानी कि भद्दा, washed का मतलब है धुलना, appears मतलब दिखना, holidays मतलब होता है छुट्टियाँ, laugh means हंसना, circumstances यानी कि परिस्थिति, silence मतलब शांति, कज़न मतलब भाई बहन, चचेरे जो भाई बहन होते हैं, दैट इज कज़न, माइन मेरा, हेयर यानी बाल, और राय मीन्स होता है दुख या निराश या डिप्रेशन वाली या डिसअपॉइंटेड वाली स्थिति, जिसमें हम बहुत ज़्यादा निराश रहते हो, जो हमारे लिए सुखद ना हो, दैट इज़ राय। तो ये सारे इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो इस कविता के अंतर्गत आए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कविता और कविता के साथ साथ ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जिस कविता का नाम था हमारा आ फोटोग्राफ, और इसकी जो पोएटेस थी वो थी शैरली टॉल्सन, ये आपको पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसके जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।